मैं अभी 6,40,000 रुपये जीते हैं। 6,40,000 रुपये आप जीत लिए हैं। पैसा जिंदगी में मायने नहीं रखता है सर, लेकिन अमिताभ सर के सामने जो मेरे 4-5 घंटे का पल था वो एक सपने में जैसा जी रहा था। वो सदी का महानायक है, उनके हाथों से चाय पी लेना वो एक इमेजिन है मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि आप भाई साहब, आपकी बुद्धि जो है ना वो एक ड्राइवर की नहीं है, वो एक ऑफिसर की है और आप बहुत जल्द ऑफिसर बन जाओगे। आप मेरी शुभकामनाएं दिए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या बनने की शुभकामना दी है कि आप डीएसपी बनोगे। डीएसपी बनेंगे, अमिताभ बच्चन सर बोले। हाँ, जब पहली बार कॉल आया तो लगा कि फ्रॉड कॉल होगा, क्योंकि फ्रॉड कॉल आते रहते थे। केबीसी हाँ, तो मैंने उनको बोला कि ये फ्रॉड है भाई, रख ये सब मत करो। तो बोला कि नहीं सर, मैं केबीसी टीम द्वारा ही बोल रहा हूँ। जैसे एबीसी रहा है पूरा मतलब यंग टाइप से एकदम पूरा, मतलब सब दिन हम फोटो में, वीडियो में, फिल्मों में देखते थे। आज पहली बार सामने पहली बार अमिताभ बच्चन को थोड़ा सा घबराहट हुआ, एकदम अजीब लगा। लेकिन जब फास्ट फिंगर प्रश्न खेल के जब हॉट सीट पर बैठे, एबी सर के मतलब खुद चेयर पे ले जाकर बैठाए, स्वागत किए। कौन बनेगा करोड़पति में बिहार के नवादा के लाल ने एक ऐसा कमाल किया है जिसके बाद इनकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के जाने माने जो शो है कौन बनेगा करोड़पति में लगातार 11 प्रश्नों का जवाब देके ये जो है 6,40,000 जीते हैं और अभी अभी ये मुंबई से बिहार आए हैं। इनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार है और मैं नवादा बिहार के रहने वाला हूँ। अच्छा सुजीत जी, आप क्या करते हैं? एक्चुअली अभी हम प्रेजेंट में डॉक्टर साहब की गाड़ी चलाते हैं और यानी कि कार ड्राइव करते हैं। कार ड्राइव करते हैं। 10 से 2 मेरी ड्यूटी रहती है और फिर जब जो टाइम मिलता है वो टाइम सुबह शाम जो भी टाइम मिलता है, गाड़ी में हो, चाहे बाहर हो, चाहे घर पे हो, रूम पे हो, सब जगह मैं इस पढ़ाई के लिए यूटिलाइज करता हूँ। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करता हूँ। अब जो है आप अगर देखा जाए तो अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति और इसमें आप विजेता बन गए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पैसा जिंदगी में मायने नहीं रखता है सर, लेकिन अमिताभ सर के सामने जो मेरे 4-5 घंटे का पल था वो एक सपने में जैसा जी रहा था। बिल्कुल मतलब लग रहा था कि अमिताभ बच्चन के सामने बैठ के चाय पीना उनके साथ ये कोई साधारण काम नहीं है जी। और वो भी बिहार के लाल ने अमिताभ बच्चन के साथ मतलब आपको चाय खुद पिला रहे थे। हाँ, वो मेरे लिए कह सकते हैं पूरी लाइफ का ऐतिहासिक पल था, क्योंकि पहला ऐसा कंटेस्टेंट था कि सर एबी सर ने मेरे को चाय सर्व किया बिल्कुल फिल्मी अंदाज में और वो मेरे को बहुत भावुक करने वाला पल था। बहुत भावुक करने क्योंकि वो सदी का महानायक है, उनके हाथों से चाय पी लेना वो एक इमेजिन है मेरे लिए। इतना साधारण काम नहीं होता। अच्छा ये बताइए, आप जीते कितना है रुपया? मैं अभी 6,40,000 रुपये जीते हैं। 6,40,000 रुपये आप जीत लिए हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी सर। कितने प्रश्न आपसे लगातार पूछा गया जब आप मुंबई गए? तो में से 1,000 से शुरू करके टोटल 6,40,000 11 प्रश्नों का था जवाब, मैंने सही दिया। और 12वें प्रश्न जो था वो 12,50,000 का था। तो उस क्वेश्चन में एक लाइफलाइन मेरे था, लेकिन मैंने उस चीज़ को यूज़ नहीं किया क्योंकि डबल डिप था। और उस 11 क्वेश्चन आप लगातार कंटिन्यू जवाब देते जा रहे थे, लेकिन 12वीं क्वेश्चन जो है आप जवाब नहीं दे पाए। अगर मुझे टोटली कितना क्वेश्चन होता है? टोटल होते हैं 15 क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन। हाँ, जो करोड़पति 15 क्वेश्चन का जवाब दे देते तो कितना आपको मिल जाता है? वो करोड़पति हो जाते, जो करोड़पति जो केबीसी का टैग है, करोड़पति बन जाते ना। तो करोड़पति बनने से आप कहीं ना कहीं बच गए। अफसोस भी होता है क्या? अफसोस नहीं होता है, क्योंकि वो नॉलेज का गेम है। आप जितना नॉलेज अर्न करेंगे उतना ज़्यादा आप वहाँ अच्छे परफॉर्म करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा जो हुआ। लेकिन एबी सर के सामने जो मेरा पल को लेकर अगर बात किया जाए तो बिहार में जो है आप ड्राइवर है, कार चलाते हैं और एक साधारण से गाँव के रहने वाला लड़का आखिरकार मुंबई तक कैसे पहुँच गया? कैसे आपको वहाँ पर मतलब कैसे आपको वहाँ पर मौका मिला मुंबई में? एक्चुअली मैं 2015 से केबीसी के सोनी लिव एप्लीकेशन को रजिस्टर करता था। हर साल खेलते थे, हर साल उसको फॉलो करते थे, एक जवाब देते थे। कभी एक भी ऐसा एपिसोड नहीं था मिस नहीं करते थे। हर एपिसोड को देख रहे थे, तो सोनी पर चलता है कौन बनेगा करोड़पति। जी, कभी भी ऐसा फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, टाइमली एकदम आ जाते थे, देखते थे। और वो पल जब 8 साल सफर करने के बाद वो पल था 4 अक्टूबर को, जब केबीसी के द्वारा मेरे को कॉल आया कि सर आप सिलेक्शन हो चुके हैं रैंडमली और आपको कुछ लिंक दिया जा रहा है, आप एक इंटरव्यू दीजिए। तो हमने कुछ इंटरव्यू दिया, व्यक्तिगत रूप से कुछ पूछा गया, कुछ जीके प्रश्न पूछा गया, मैंने जवाब दिया और बोला सर अगर सिलेक्शन हो जाते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए तो आपको कॉल आएगी। केबीसी के द्वारा संपर्क किया। कभी आपको उम्मीद था कि साधारण से गांव के रहने वाला एक लड़का को केबीसी जैसे बड़े मतलब शो से कॉल में? नहीं, ऐसा तो मेरे को कभी उम्मीद नहीं था। जब पहली बार कॉल आया तो लगा कि फ्रॉड कॉल होगा, क्योंकि फ्रॉड कॉल आते रहते थे केबीसी। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि ये फ्रॉड है भाई, रख ये सब मत करो। तो बोला कि नहीं सर, मैं केबीसी टीम द्वारा ही बोल रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, लिंक भेज रहा हूँ, आप वीडियो से जुड़िए तो आपको सारी चीज़
चीज़ें पता चलेगा। तो मेरे को फिर जब वीडियो से जुड़े तो अब सब हकीकत पता चला। उस दिन तो मतलब कहना ही नहीं कि मेरे क्या मतलब खुशी थी। आप ड्राइव करते हैं गाड़ी, इसके साथ साथ ये सब तैयारी कैसे आप किए थे जीके जीएस का जो क्वेश्चन पूछा जाता है? जी, एक्चुअली मैं पढ़ाई से शुरू से जुड़ा रहा और हमेशा पढ़ाई पर फोकस करता था। मैं कुछ दिनों के लिए होम ट्यूशन वगैरह भी दिया था, कुछ लोगों को मतलब एजुकेट भी किया था। और मेरे शुरू से अभी तक लगा कि जब तक हम प्रशासन में न चला जाऊं, अच्छे अधिकारी न बन जाऊं, तब तक इस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि प्रशासन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मैं शुरू से बच्चे से मैं इस चीज़ को फॉलो किया हूं। और परिवार का, फैमिली का, वाइफ का, हर चीज़ को सपोर्ट होता है कि चलो वाइफ करो, आप पढ़ो, और जो भी घर वाले की तरफ से आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक्चुअली पहले बिजनेस करते थे, लेकिन वो 2022 में एक्चुअली सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले थे और एक्सीडेंट में वो ऑन स्पॉट डेथ कर गए थे। पिताजी आपके इस समय दुनिया में नहीं। अगर आज इस खुशी में पिताजी होते, अमिताभ बच्चन जी से आप मिल के आ रहे हैं और वो इस खुशी को देखते, तो उनको भी काफी गर्व महसूस। जी जी, अगर मेरे पिताजी होते तो मैं जरूर ले जाता और जरूर इस पल का साक्षी बनते मेरे पिताजी। लेकिन मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। शायद ये सब कुछ हो रहा है मेरे पिताजी का भी आशीर्वाद है जी, क्योंकि उन्होंने चाहता था हमेशा कि कुछ बड़े मुकाम पर जाए, अच्छे से प्लेटफॉर्म पे जाए। जरा सोचिए कि आज से पिछले कई सालों से लगातार केबीसी में जो है ट्राई कर रहे थे कि कब हमें मौका मिलेगा, और आखिरकार अंत तक इनको मौका मिला। धनतेरस के दिन ये सब। हाँ, अभी मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरा धनतेरस के दिन आप। हाँ, मेरा घर लक्ष्मी का प्रवेश हुआ, जिंदगी में एक लक्ष्मी की शुरुआत हुई मेरा। पैसा वैसा मिला है कि नहीं अभी आप? हाँ, पैसा केबीसी के द्वारा जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा वो फॉलो किया जा रहा है। कब तक पैसा आ जाएगा? वो जब तक वो केबीसी का कुछ रूल एंड रेगुलेशन है वो हो जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, अमिताभ बच्चन जो है अगर देखा जाए तो वो एक बहुत बड़े कलाकार है और आप एक साधारण से गांव के लड़के हैं। क्या उनके सामने जब आप गए हुए थे तो ऐसा कोई लग रहा था कि हमारे सामने भाई इतना बड़ा कलाकार, हम एक छोटा सा गांव का लड़का है? कभी ऐसा महसूस हो रहा था सामने? नहीं, शुरू में जब मैं वहाँ पर हॉट सीट के जो कंप्यूटर जी होते हैं उससे हॉट सीट पर जाने से पहले जो बैठा जाता है, फास्टर फिंगरप्रिंट, वहाँ पर बैठे थे हम लोग। फिर बोला गया कि एबी सर का एंट्री है। जैसे एबी सर आए, पूरा मतलब यंग टाइप से एकदम पूरा, मतलब सब दिन हम फोटो में, वीडियो में, फिल्मों में देखते थे। आज पहली बार सामने, पहली बार अमिताभ बच्चन को थोड़ा सा घबराहट हुआ, एकदम अजीब लगा। लेकिन जब फास्टर फिंगरप्रिंट खेल के जब हॉट सीट पर बैठे, एबी सर के मतलब खुद चेयर पे ले जाकर बैठाए, स्वागत किए, तो वो थोड़ा सा लगा कि चलो भाई ठीक है। लेकिन इतना बड़ा कलाकार खुद अपने हाथ में चाय लेकर आपको दे रहे हैं, वीडियो में देखा जा सकता है। हाँ जी जी, ये बहुत खुशी का पल था। बहुत खुशी का पल है। मैंने बहुत एंजॉय किया। एबी सर बहुत साधारण से पर्सन है, मतलब ये मेरे माइंड में लगता था कि कुछ बड़े होंगे, महानायक हैं, देश के हैं, लेकिन वहाँ आने के बाद लगता था कि बिल्कुल फ्रेंड, एज ए फ्रेंड। हाँ, एकदम बात करना, गले मिलना, हाथ मिलाना, जो भी चीज़ एकदम फ्रेंडली, जो बोलना है बोलिए, उनका रिप्लाई अच्छे से देंगे। आपके बारे में मैंने ये भी सुना है कि भले आप कार ड्राइव करते हैं लेकिन इसके साथ साथ यूपीएससी का तैयारी भी करते हैं। जी, मैंने तो पढ़ाई कैसे मैनेज कर पाते हैं सारे चीज़ों को? मैं पढ़ाई को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ क्योंकि मेरे लाइफ को बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अगर मैं एक अचीवमेंट तो केबीसी का नहीं लिया, अब दूसरा अचीवमेंट, क्योंकि एबी सर ने भी इस चीज़ को वहाँ पर बोला। कुछ ऐसा पल था तो उन्होंने कहा कि आप भाई साहब, आपकी बुद्धि जो है ना वो एक ड्राइवर की नहीं है, वो एक ऑफिसर की है और आप बहुत जल्द ऑफिसर बन जाओगे। एबी सर मतलब जो अमिताभ बच्चन है वो बोले कि आपकी जो बुद्धि है ड्राइवर की नहीं है। नहीं है, वो आप बहुत जल्द ऑफिसर बनने वाले हैं। अब मेरी शुभकामनाएं दिए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या बनने की शुभकामना दी है कि आप डीएसपी बनोगे, डीएसपी बनेंगे, अमिताभ बच्चन सर बोले। हाँ। तो ये बात मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं निश्चित होगा, सफल होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप बिहार में मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे युवा आपको देखकर मोटिवेट भी हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जुए में पैसे लगाते हैं, लेकिन ये सब तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही कोई जाता है इसमें। जी जी, वो चीज़ देखिए, कोई भी काम आप अपने लक्ष्य के प्रति, कोई भी चीज़ हो, अगर ईमानदारी से करते हैं तो वहाँ पर आपका लक भी साथ देता है। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ, इसलिए हुआ कि जब मैं केबीसी के हॉट सीट से पहले फास्टर फिंगर प्रश्न में थे, तो फास्टर फिंगर प्रश्न जब आया तो मैं एक बार अरेंज करने में गलत किया और फिर मैंने डिलीट करके फिर अरेंज किया, तो मेरा विदिन 7 सेकंड ले लिया, 7 सेकंड। और एक्चुअली देखा जाए तो ऐसे होता है कि 2-3-4 सेकंड में आपको जवाब दे देना होता है। तो मैं निफिक्र हो गया कि अब हम हॉट सीट पर आने वाला नहीं है। प्रश्न आपको सबसे ज्यादा कठिन लगा जो 11 प्रश्न पूछा गया उसमें? देखिए, एक्चुअली सब प्रश्न कठिन था मेरे लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर माइंड मेरा काम ही नहीं कर पा रहा था। मतलब नर्वस हो गए थे जान? मैं टीवी में उसे देख रहा था तो सारे प्रश्न इजी लग रहे थे। हाँ। कैसा लग रहा होगा उस माँ को जब आपकी माँ टीवी पर, सोनी टीवी पर आपको देख रही होगी? माँ तो बहुत भावुक पल में थी, बहुत उत्साहित थी, क्योंकि मैं कहा जाता है कि जब कोई भी संतान जब अच्छे काम करे तो माँ बाप के लिए फक्र होता है, गर्व होता है। गर्व की बात है। हाँ, तो वो मैं अपने माता पिता को ही श्रेय दूंगा सबसे ज़्यादा, और साथ ही साथ मेरे घर के परिवार जो आगे भी आप कोशिश करेंगे कि कम से कम अभी 6,40,000 जीते हैं, तो आगे कम से कम करोड़ों का रुपया जीते।
देखिए आगे अब केबीसी में तो जाने के लिए प्रोसेस अब नहीं है, क्योंकि जो एक बार हॉट सीट पर बैठ जाता है वो तो दोबारा केबीसी में नहीं जा सकते हैं। तो अब मेहनत के बदौलत और जो मैं टारगेट ले रखा हूँ अधिकारी बनने का, प्रशासन में जाकर के सेवा करने का, वो मैं जारी रखूंगा। एक दिन अधिकारी बन करके और देश की सेवा करूंगा। देश की सेवा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप डीएसपी बने और पूरे बिहार का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। अंत में जो भी लोग देख रहे हैं आपको, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं, फिर हार मान जाते हैं। देखिए कभी भी आप कोई भी काम करें ईमानदारी से करें, माँ बाप के जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसे फॉलो करें, अपने फैमिली से जुड़े रहें, तो आप गलत कामों से बच जाइएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली का जो एनर्जी होता है वो आपके साथ होता है। अगर आप फैमिली से कट जाओगे तो आपकी एनर्जी खो जाएगा, आप गलत कामों की ओर चले जाओगे। अगर फैमिली से जुड़ करके आप अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहिएगा और ईमानदारी से आप चाहिएगा तो वो चीज़ मिले जाएगा और साथ में आपका लक्ष्य भी साथ देगा। बिल्कुल। बाकी इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।